और मैंने जैसे कहा ना, कांग्रेस और टीएमसी को छोड़ के बाकी तो सब साथ में थे। कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं और टीएमसी मतलब वहाँ मुकुल संगमा है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। हाँ। मुकुल संगमा के जो ग्रुप है वही टीएमसी है। तो मुकुल संगमा और कांग्रेस पार्टी अलग रहे हैं, बाकी तो एक ही टीम है। तो इसमें बातचीत तो पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे, वो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि कितना सीट किसको मिलता है, उसके हिसाब से आगे सरकार गठन का जो व्यवस्था है वो उसी हिसाब से होगा। लेकिन नड्डा जी ने बहुत हमला किया था कॉनराड सांगमा पे। सब इस बार चुनाव अलग अलग लड़े हैं मेघालय में। रिजिजू साहब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये वो अपनी बातें हैं, लेकिन मुझे पता है इस पर आप बहुत ज्यादा कमिट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, एफ्सपा सबसे बड़ा इमोटिव इशू है सर नागालैंड में, और 72 में से लगभग 15 थानों से इसको रोल आउट। ठीक है, बोल लीजिए आप। हाँ। देखिए, नागालैंड में हम 60 के 60 सीटों पर लड़ सकते थे, हमारी क्षमता है और हमारे पास जीतने का भी पूरा हमारा कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन था हमारा टॉप लेवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लेवल से ही ये मानना है कि नागालैंड का जो हमारा टॉक चल रहा है उसको देखते हुए वहाँ रीजनल एस्पिरेशन को लेकर के रियो साहब के जो एनडीपीपी पार्टी है उनके साथ हमको एक साथ ही चलना है और रियो के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये कॉन्शियस डिसीजन था और हमने उसी रास्ते पे चले हैं। अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कई सालों से वहाँ का इंचार्ज रहा है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसीलिए मेरा प्रश्न जो पहले पूरा नहीं हो पाया था, इंचार्ज होकर काम किया था, ठीक है, रियो के नेतृत्व में लड़ने का फैसला। ठीक है, इसीलिए मेरा प्रश्न, आपने कहा आप इंचार्ज रहे इन राज्यों की, जो प्रश्न पहले पूरा नहीं हो पाया था, आपकी नजर में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? एफ्सपा को रोल आउट करने की कवायद शुरू कर देना, या फिर आपने जो ये लाभार्थियों की स्कीम बहुत सारी चला रखी है जिसमें आप 5 रुपए में भोजन दे रहे हैं, 2 एलपीजी सिलेंडर का मैनिफेस्टो में वादा किया, फ्री स्कूटी देने की बात की, 6000 मछुआरों को रुपया सालाना देने की बात की, यानी ये जो मुफ्त वाली लोगों को बेनिफिट्स देने का फायदा है उसका असर है, या मोदी? गेम चेंजर क्या है नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच में जो भी दूरियां थी ख़त्म हो गई हैं। पहले हम जब विपक्ष में थे, मैं खुद विपक्ष का एमपी होकर के खुद चिल्ला करके हम पार्लियामेंट में कहते थे कि सरकार नॉर्थ ईस्ट को ऊपर में ध्यान दिया जाए, तो उस समय बहुत बड़ा गैप था। आज पूर्वोत्तर और भारत के जो मुख्य धारा है उसमें कोई विभाजन करने वाला कोई चीज़ नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री का पहले दिन से जब हम लोग का सरकार गठन हुआ 2014 में, पहले कैबिनेट मीटिंग में ही प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मीटिंग को निर्देशन दे दिया कि हर एक मंत्री को नॉर्थ ईस्ट जाना ही है, वो भी सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं, गांव तक जाना है। एक के बाद एक स्कीम जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ा गया। दूसरी बात है, जो विश्वास की बात है, शांति का लेकर के, जब हम सत्ता में आए, मैं तो होम मिनिस्ट्री में थे खुद, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर के, और वहाँ जो अलग अलग गुटों में आपस में लड़ाई चलते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ये सारा चीज आज खत्म कैसे हुआ बताइए? ये विश्वास से होते हैं। तो इसलिए कभी जैसे नागालैंड से जुड़ा हुआ, नागालैंड का जैसे डिसीजन है कि बीफ को लेकर, हाँ, आपके मेघालय के अध्यक्ष की ओर से जो बयान सामने आया था, देखिए तमाम मुद्दों पर बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नरमी बरती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जुबान कुछ और सुनी जाती है, और जब हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो वहां पर जुबान कुछ और समझी जाती है। यानी कि अपनी विचारधारा से, उस कट्टरता से भी बीजेपी ने वहां पर अपने आप को, अपना टोन डाउन किया है नॉर्थ ईस्ट में, ताकि लोगों को साथ में लेकर चला जा सके। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में एक अपने ही वहाँ का जो परिस्थिति है वो अलग है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी हर राज्य का छोटे छोटे समुदाय में अपने विशेष प्रकार का वहाँ इशू होते हैं। जो भारत सरकार चलाते हैं पूर्व में,
उनको इतने छोटे छोटे इशू को ले करके हैंडल करने का कोई उसका ना समय था, ना उनके पास कोई व्यवस्था थे। आज जब मोदी जी ने बारीकी से हर एक राज्य का अपना अपना इशू को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी कभी हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं वो अपने तरीके से अपना जो लोकल परिस्थिति को देखते हुए कोई बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है और नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का विचार है, पार्टी का विचार है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए स्पेशल एक अपने मन में रहते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग ने भी इस चीज को पहचान लिया। आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के अलावा या बीजेपी से हट के कोई किसी का मन में सोच नहीं है। दिख रहे हैं, यही बीजेपी की सांसें अटकाए हुए है। तिपरामा था जो ट्राइबल सीट्स पर लीड ले रही है, वहां पर तो उसको एक मुश्त वोट मिल रहा है, एक मुश्त उसको मत मिल रहे हैं जनजातीय वोटरों के, इसलिए उसके मार्जिन तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ना सीपीएम के मार्जिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ना कांग्रेस के मार्जिन बहुत अच्छे चल रहे हैं और ना बीजेपी के मार्जिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये कहानी है इस वक्त त्रिपुरा की 60 सीटों की, जहां 31 का बहुमत का आंकड़ा है और 29 पर बीजेपी अटकी हुई है, सरकार लटकी हुई है। पहुंचते सीधे तो वहां पर नलिन कोहली के लिए अच्छी खबर। नलिन कोहली नागालैंड में बीजेपी का पूरा सब कुछ, पूरा हिसाब किताब देख रहे थे, पूरा वहां पर कैंपेन देख रहे थे और पूरा वहां पर किस तरह से पार्टी को गठबंधन चलाना है एनडीपीपी के साथ वो देख रहे थे। एनडीपीपी के साथ नागालैंड में बीजेपी का गठबंधन बहुत कारगर रहा है, जिस तरीके से 42 सीटों पर 2/3 से ज्यादा बहुमत लेते हुए बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। धन्यवाद किशोर जी। और मुझे लगता है यहाँ एक सकारात्मक वोट है शांति और विकास के लिए, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पिछले 8.5 सालों में 51 बार वो पूर्वोत्तर आए हैं, 400 से अधिक बार हमारे मंत्री आए हैं। जैसे इस बार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ईस्टर्न नागालैंड में एक रात को चार के गए हैं, 2 दिन रहे। ऐसा किसी गृह मंत्री ने भारत के इतिहास में नहीं किया कि नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड में एक रात बिता कर जाए। हमारा जो एक पॉजिटिव एजेंडा है हमारे संकल्प पत्र का, जो नड्डा जी ने लॉन्च किया हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रियो साहब के साथ, ये सब जो बातें दिख रही है एक डबल इंजन गवर्नमेंट की, विकास की जो लहर हर जगह चल रही है, नागालैंड में भी पिछले 5 सालों से है, तो ये एक सकारात्मक है एजेंडा और हम मानते हैं नागालैंड की जनता इसी को अपना आशीर्वाद दे रही है। जी नलिन, आपने ईस्टर्न नागालैंड का जिक्र किया। एक सवाल जो कैंपेन के दौरान भी उठ रहा था, ईस्टर्न नागालैंड के संगठन को लेकर आप लोगों ने समर्थन भी दिया, तो ईस्टर्न नागालैंड वाले जो अपनी मांग कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी की, वो नागालैंड जैसे छोटे से स्टेट में प्रॉब्लम नहीं देगी सत्ता में आने के बाद? ऐसा है, ईस्टर्न नागालैंड में बहुत बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है गृह मंत्रालय के साथ, फिर अमित भाई शाह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई जो हमारे गृह मंत्री हैं। चुनाव है तो कुछ कही नहीं जा सकती, लेकिन मुझे लगता है सारी बातें जो तय हो गई हैं वो चुनाव के बाद जानकारी मिल जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि वहां पर भी एक सकारात्मक की खबर आने की उम्मीद है ईस्टर्न नागालैंड को लेकर, जो भी बातें हुई उसके बाद सरकार बनने के बाद? बिल्कुल। सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? नेफ्यू रियो बड़ा फैक्टर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन आपके लिए कारगर रहा पिछली बार भी, इस बार भी? सबसे बड़ा फैक्टर बिल्कुल इसको आप देखिए विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और साथ में रियो साहब ने जो यहाँ राज्य में अपना नेतृत्व उनका है और उनकी सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, तो ये फैक्टर्स बिल्कुल दोनों जो है मिलकर जो है नागालैंड की जनता की सेवा के जो फैक्टर है उसी के तहत हमें एक सकारात्मक बता रहे हैं। मेघालय में देखिए टीएमसी 20 पर पहुंच गई। संजीव, मेघालय में टीएमसी 20, कांग्रेस 5, अदर्स 2 और एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है 25, बीजेपी 7। क्या संजीव ये संभावना है कि अभी भी टीएमसी, कांग्रेस, एनपीपी ये मिल जाएं और सरकार बना लें? देखिए बहुमत का आंकड़ा 31 का, तो एनपीपी अभी भी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी
उसके साथ है, तो टीएमसी का बेहतर प्रदर्शन तो दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी मेहनत किया गया था और एक तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से उतार लिया गया था टीएमसी में, तो जाहिर है कि वो असर हमें दिख रहा है। पर इंटरेस्टिंग देखिए मानक, त्रिपुरा है, क्योंकि त्रिपुरा में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें, तो कितना बड़ा क्लाइम डाउन है बीजेपी प्लस का। बीजेपी और आईपीएफटी 44 पर थी और वहाँ से अब नीचे आकर के 28 अभी शो कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या जो अनंत विजय कह रहे हैं कि जो चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर है, राजू बिष्ट से ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो बदला गया और मुख्यमंत्री का जो बदलना है वो नुकसान का, देखिए बात करते करते अब त्रिपुरा बेहतर हो गया। अब देखिए 36 हो गया। हाँ, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।